आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। खरगोन कलेक्टर ने दिया आदेश, जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन तथा रोजाना 7 बजे करना होगी दुकानें बंद। खरगोन नगर एवं जिले में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए खरगोन कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डाड ने फिर प्रशासनिक सख्ती दिखाने के इरादे जाहिर करते हुए प्रत्येक रविवार टोटल लॉकडाउन का बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर श्री डाड ने मार्केट में लगातार बढ़ रही भीड़भाड़ को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स समिति से चर्चा कर निर्देश दिए कि अब शाम 7 बजे से समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान केवल अस्पताल और क्लिनिक परिसर की मेडिकल शॉप को छोड़कर बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट या होटल जिनके पास केवल भोजन की पार्सल सुविधा है वे अपने कार्य 9 बजे तक जारी रख सकेंगे। बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने समिति की सहमति से निर्णय लिया कि रविवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक शहर और सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में कोई भी शहरवासी बाहर ना निकले, समस्त जनता अपने घरों में रहे, अत्यावश्यक सेवाओं और कार्य में लगे विभाग कार्य कर सकेंगे। लॉकडाउन का आदेश जिले की 8 नगरीय निकाय और गोगावा पर ही लागू होगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं। खरगोन से विनोद गोले की रिपोर्ट। निमाड़ में बेलगाम हो चुका है कोरोना वायरस। निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1244 और अब तक 66 लोगों की मौत। निमाड़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब वायरस का संक्रमण पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। अब तक निमाड़ के खरगोन, खंडवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर के साथ ही निकटस्थ धार जिले को मिलाकर कोरोना की चपेट में आए मरीजों का आंकड़ा तेजी से अग्रसर होते हुए 1244 हो चुका है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 66 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में खरगोन जिले में 9, बड़वानी जिले में 8, खंडवा जिले में 6 मरीज और धार में 4 मरीज पॉजिटिव आए। खरगोन और बड़वानी में हालात विकराल होते जा रहे हैं। खरगोन में देखते ही देखते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 278 तक पहुंच चुकी है। वहीं बड़वानी जिले में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मरीजों का आंकड़ा 105 तक पहुंच चुका है। बड़वानी में सेंधवा और राजपुर तो खरगोन में खरगोन शहर, गोगावा, सनावद और महेश्वर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ताजा अपडेट की बात करें तो अभी तक खरगोन में 278, खंडवा में 297, बुरहानपुर में 391, बड़वानी में 105 और धार में 161 लोग संक्रमित है। खरगोन से विनोद गोले, खंडवा से ललित दुबे, बड़वानी से नरेश रायत, बुरहानपुर से गणेश दुनगे एवं धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। बड़वा में फिर कोरोना का डबल अटैक, एक साथ 2 लोग पॉजिटिव। बड़वा नगर में कोरोना ने कल रात एक बार फिर डबल अटैक किया। कल जयमलपुरा एवं बजरंग घाट के रहने वाले कुल 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से नगर में फिर से हड़कंप मच गया। पूर्व में बड़वा में कुल 8 लोग संक्रमित हो चुके थे। उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट चुके थे। काफी दिनों से नगर में जो भी सैंपल लिए गए थे, नेगेटिव आने से लोग बेफिक्र हो चले थे, जबकि पड़ोसी नगर सनावद में लगातार नए संक्रमित केस आते जा रहे थे। लेकिन कल रात को आई 7 रिपोर्ट में से बड़वा के जयमलपुरा और बजरंग घाट के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोग चिंतित है। नगर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हो चुकी है। अब नगर में एक बार फिर कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे समय में प्रशासन और नागरिक दोनों को सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। लेकिन लगता है प्रशासन ने भी सरकार की बदलती कोरोना नीति के तहत सारी सख्ती समाप्त कर दी है। वहीं बाजारों, बैंकों, दुकानों पर बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंस के भारी संख्या में आकर लोग खुद कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। देश में कल बीती रात 17,000 से अधिक नए केस आ चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या भी 5 लाख होने जा रही है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। थोड़ी भी लापरवाही आप और आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। बड़वा से नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट। दूल्हे को वरमाला खरीदना पड़ा महंगा, सड़क पर खड़ी कार को पुलिस ले गई थाने। खंडवा में आज शादी के लिए बारात लेकर निकले दूल्हे को वरमाला खरीदना भारी पड़ गया। दूल्हे ने दुल्हन के लिए वरमाला खरीदने के लिए अपनी कार रोकी तो पुलिस दूल्हे की कार को थाने ले आई। कार को थाने में देख दूल्हे के साथियों के होश भी उड़ गए। दरअसल दूल्हे ने वरमाला खरीदने की जल्दी में कार को बीच सड़क पर ही पार्क कर दिया। उसी समय वहां मौजूद यातायात डीएसपी ने गलत तरीके से पार्क की गई कार को थाने भिजवा दिया। दूल्हे ने जुर्माना भर कार को छुड़ाया, तब उसकी बारात आगे रवाना हो पाई। खंडवा के फूल बाजार में खड़ी एक कार को ट्रैफिक पुलिस थाने ले आई। अपनी कार को
थाने ले जाते देख दूल्हा अंकुर जायसवाल घबरा गया। दूल्हे जीजा ने बताया कि वह अंकुर की बारात लेकर छनेरा से शेगांव जा रहे थे। खंडवा के फूल बाजार में दुल्हन दूल्हे के लिए वरमाला खरीदने रुके ही थे कि पुलिस ने गाड़ी को थाने पहुंचा दिया। इससे पूरी बारात परेशान हो गई। दूल्हे के जीजा का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई में उनका बहुत समय बर्बाद हो गया। इधर शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उनका चालान काट दिया। यातायात पुलिस का कहना है कि कार बीच सड़क पर पार्क की गई थी, इसीलिए उसे थाने लाया गया। बाद में पता चला कि कार दूल्हा सवार था। दूल्हे को यातायात नियमों के साथ ही कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी हिदायत दी। साथ ही कार गलत तरीके से पार्क करने पर भी चालान काटा गया है। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये खरगोन के पास एक शेगांव है बालसमुद, वहाँ पे जा रहे हैं बारात में। तो हमारी गाड़ी, हम वरमाला लेने के लिए फूल के मतलब स्टॉल के पास खड़े थे। जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ था हमको खड़े रहने के, और पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाले साहब आए और उन्होंने हमको 500 रुपये का चालान फाड़ दिया। अब उसकी वजह से हमको दिक्कतें आई है। अब हमारा एक आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। पुलिस स्टेशन में जाओ, चेक करो, मतलब साहब से रिक्वेस्ट करो, बात करो, फिर ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने में हमारा आधा 1 घंटा समय गया है। और अभी तो हमारे पास समय नहीं है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो वो हिसाब से हमें जल्दी जाना है। ये गाड़ी हमारा केवल राम के पहले जो फूल बाजार है वहाँ पे खड़ी थी और बीच रोड पे थी गाड़ी। तो चूँकि गाड़ी के कारण काफ़ी यातायात अवरोध हो रहा था, ये गाड़ी को पकड़ के थाने लाए और रॉन्ग पार्किंग के चालान बनाया उसमें। जब गाड़ी पकड़ी जब उसमें कोई नहीं था, बाद में पता चला कि दूल्हे राजा उसमें जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं था। फिर भी उनको समझाई दी जाकर और उसको भविष्य के लिए शुभकामना दी जाके एक छोटा सा चालान बनाया, जिससे उनको ये नसीहत रहे और आने वाले समय में यातायात के नियमों का पालन करें। हाँ, कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए वो उनको समझाई दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा बाराती नहीं लेके जाए और बारात में थोड़ी सावधानी बरतें। कंटेनमेंट एरिया रामनगर कॉलोनी में आवाजाही होने के कारण फैल रहा संक्रमण। विगत दिनों बस स्टैंड के नजदीक रामनगर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रामनगर कॉलोनी कुम्हार गड्ढा में कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया था, किंतु आने जाने वाले लोग बैरिकेड्स को हटाकर सार्वजनिक रूप से कंटेनमेंट एरिया में आना जाना कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के रहवासियों आसपास के लोगों को संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है। बैरिकेड्स को लगाने के लिए पुलिसकर्मी आते हैं और चले जाते हैं। उक्त बैरिकेड्स के समीप पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने के कारण आसपास के रहवासियों को भारी परेशानी हो रही है। साथ कंटेनमेंट एरिया के अंदर व आसपास के लोग शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे नगर में कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना है। जिला प्रशासन को चाहिए कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाकर कंटेनमेंट एरिया को तत्काल बंद करवाया जाए। रामनगर कॉलोनी में एक के बाद एक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कंटेनमेंट एरिया के लोग बगैर मास्क लगाए दुपहिया वाहनों पर 3 सवारी बिठाकर आना जाना कर शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुम्हार गड्ढा क्षेत्र के व्यापारी वर्ग भी घोर लापरवाही बरत रहा है और मास्क का उपयोग नहीं करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा। साथ ही दुकानों पर भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में कोरोना महामारी का विस्फोट शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान दें। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आरएसएस के विभाग प्रचारक श्री अजय पाटीदार को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खरगोन के विभाग प्रचारक श्री अजय पाटीदार का आकस्मिक निधन 23 जून को हुआ था, जिनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करही की सिंधी धर्मशाला में शाम 4 बजे किया गया, जिसमें करही खंड के स्वयंसेवक बंधु और अनुषांगिक संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। करही से रुपेश डाकोलिया के साथ किशोर भगवती की रिपोर्ट। नगर परिषद करही में 2 कंट्रोल दुकानों की मांग ने जोर पकड़ा। कहने को तो करही आखीपुरा एवं पाडलिया नगर परिषद बन चुकी है, मगर यहाँ के निवासियों खासकर जो कंट्रोल दुकान से अपना अनाज लेते हैं उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंट्रोल दुकान संचालक डालूराम दवाठे ने बताया कि नगर परिषद करही और आखीपुरा के लगभग 1365 कूपनधारी है, जिन्हें यहां से अनाज वितरण किया जाता है। ऐसे में लगभग पूरे सप्ताह लगातार अनाज वितरण होने के बाद भी कई लोगों को निराशा हाथ लगती है। कारण यह है कि एक ही कंट्रोल दुकान होने से सारे कूपन धारकों का लोड एक ही राशन दुकान पर आ जाता है।
यदि ऐसी स्थिति में नगर परिषद क्षेत्र में 2 कंट्रोल दुकानें हो जाए तो कूपन धारक आधे आधे बढ़ जाएंगे और अव्यवस्था भी नहीं होगी। लोगों को अपने नंबर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे कंट्रोल दुकान के बाहर मेले से अनुभूति होती है। और अभी तो कोरोना संक्रमण के कारण यूं भी सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, मगर लोगों को मजबूरी में कंट्रोल दुकान के बाहर एकत्रित होना पड़ता है, जिससे कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण का भय भी लगातार बने रहता है। इस विषय में समय समय पर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, मगर अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। करई नगर परिषद के लोगों के द्वारा उच्च अधिकारियों से निवेदन किया जाता है कि अतिशीघ्र ही समस्या का समाधान करने की ओर गंभीर प्रयास करें। करई से जितेंद्र सुराणा की रिपोर्ट। एक व्यक्ति एक पौधे अभियान की शुरुआत। महेश्वर में एक व्यक्ति एक पौधे अभियान के तहत युवाओं द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। युवा उड़ान संस्था के सदस्य शुभम वासुदेव पाटीदार, मयंक सोलंकी और धर्मेंद्र पाटीदार ने बताया कि युवाओं की टीम सक्रियता से अभियान चला रही है। महेश्वर तहसील के तहसीलदार डीडी शर्मा जी, नायब तहसीलदार अनिल मोरे जी एवं थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार द्वारा आज नगर महेश्वर में पौधे लगाकर एक व्यक्ति एक पौधे अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही इन पौधों की देखरेख एवं जीवित रखने का संकल्प लिया। युवा उड़ान संस्था के सदस्यों ने अपील की है कि हर एक व्यक्ति अपने घर के आंगन व खेत में एक पौधा जरूर लगाए। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। आज उड़ान संस्था महेश्वर के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है और ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक सराहनीय प्रयास उन्होंने किया है। इसके लिए कम से कम मैं ये आह्वान करता हूँ कि एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए, बाकी उसकी श्रद्धा अनुसार ज़्यादा भी लगा सकता है। इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण मिल सके।